हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 18 से लेकर के 24 मार्च 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है कृष्णा टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रेटिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रेटिंग। King of Sword, okay, Star card, the Tower, the Chariot, here you are, the Lovers। 4 मेजर अरकाना बैक टू बैक आ चुके हैं। 2 of Sword, 10 of Wands, okay। Bottom of the deck is the Death card, okay। 5 मेजर अरकाना, wow। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से साइन है। वैसे साइन का कोई मतलब नहीं रह गया क्योंकि यहाँ पर 5 मेजर अरकाना है जो कि अपने आप में बता रहा है कि कुछ बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लव लाइफ में। ओके, एरीज लियो सेजिटेरियस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है। स्पेसिफिक साइन में स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है, जेमिनी भी है, और कैंसर तो डेफिनेटली है ही। एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रांगली है, और यहाँ पर लिब्रा भी मौजूद है। ओके, डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत चेंज होने वाली है यहाँ से। ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है डेथ कार्ड। आप एक एंडिंग से गुजर रहे हैं, या फिर किसी चीज़ की एंडिंग होने वाली है, एंड यू नो दैट कि ऐसा कुछ होने वाला है। ओके, डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रहे हैं यहाँ पर, एंड डेफिनेटली अब पास्ट की चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हैं, एंड नाउ एक नई शुरुआत के लिए आप वेट कर रहे हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक नई शुरुआत के लिए, एक नए रिलेशनशिप के लिए मे बी। ओके, क्योंकि एक रिलेशनशिप रेटिंग है, लव रेटिंग है। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियन के चार्ट में हो सकता है। ओके, पुरानी चीज़ें बिल्कुल ख़त्म, एक नई शुरुआत आपके लिए वेट कर रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, जो कि अगेन नई शुरुआत का मुझे यहाँ पर इशारा कर रहा है। डेथ के बाद यानी कि डेथ एक एंडिंग होती है, लेकिन इसके साथ ही एक नई बिगनिंग भी होती है। नई बिगनिंग इसके जस्ट साथ ही है, जो कि मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आपके लिए आ रही है और जिसमें आप ग्रोथ देख सकते हैं। ओके, बिकॉज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक पैशनेट न्यू बिगनिंग एक ऐसे पर्सन के साथ है जिसके साथ आप जिसको लेकर के आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, कोई ऑफ़र आपको कर रहा है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, कोई पैशनेट लवर मे बी जिसको आप पहले से जानते हैं, ऐसा कोई पर्सन आपको ऑफ़र करने जा रहा है एक नए रिलेशनशिप के लिए। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं एज में। ओके, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एज में छोटे हैं एंड आपको लेकर के पैशनेट हैं, आपको लेकर के फिज़िकली भी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन थोड़े से एज में छोटे हो सकते हैं, आपसे मेच्योर हो सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा फ्लर्टिशियस हो सकते हैं, फ्लर्ट करते होंगे आपसे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मे भी हो सकता है मैसेजेस वगैरह भी आपको पहले किए हों इन्होंने, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स से ये पर्सन एक्चुअली सीरियस है आपको लेकर के, नॉट ओनली जस्ट पैशनेट, ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस भी दिखाई दे रहा है मुझे। यानी कि ये लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं आपके साथ, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं और एक सॉलिड ग्राउंडेड नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। ओके, काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप के बारे में उल्टी सीधी बातें उड़ा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, एंड लोग ऐसे हैं कि वो अपनी टांग अड़ा रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप में, एंड जिसको आप एक्चुअली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो बेसिकली आपका अच्छा नहीं चाहते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऐसे लोगों से बच के रहें क्योंकि ये आउट ऑफ जेलसी कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी। ओके, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट कार्ड जो है वो है आपका एस ऑफ
सॉरी किंग ऑफ सोर्ड। देखिए किंग ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आपका एक ऐसा टाइम आ चुका है कि लाइक आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग कहेंगे तो क्या कहेंगे, और आपको उनको क्या जवाब देना चाहिए और क्या नहीं। ओके, अब मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप ऐसे लोगों को कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं बिना कुछ कहे। इट्स लाइक वेरी कोल्ड तरीके से आप ऐसे लोगों को कट ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अब ऊब चुके हैं ऐसे लोगों से, और ऐसे लोगों को डील करते करते आप थक चुके हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप कुछ लोगों को कट ऑफ करने वाले हैं अपनी लाइफ से। मैंने कुछ लोगों को कहा है, कोई ऐसे पर्सन को नहीं कहा जिसे शायद आप प्यार करते हों। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, हालांकि आपके जो पर्सन हैं उनको थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर के बुरा लग सकता है। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड से ये पर्सन आपको एक विश फुलफिलमेंट मानते हैं, आपके टुवर्ड्स डायरेक्टेड हैं। ये पर्सन आपके टुवर्ड्स बहुत अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, आपको एज ए स्टार देखते हैं, आपको एक एज ए बहुत लकी पर्सन देखते हैं अपने लिए। ओके, एंड दे सी कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। द टावर कार्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं इस हफ्ते जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख देंगी। एंड इट्स लाइक कि आपकी जो लव लाइफ है वो अचानक से चेंज होने वाली है। दैट मीन्स कि शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। कुछ ऐसा हो सकता है जो कि पैरों तले ज़मीन खिसका सकता है। ओके, एंड मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज़ें फॉल्स फाउंडेशन पे रखी गई हैं उन सब का ढहना तय है, एंड नई शुरुआत यहाँ से होगी, यानी कि रीबिल्डिंग ऑफ द टावर यहाँ पर होगा। यानी कि पुरानी चीज़ें जो गलत फाउंडेशन पे रखी गई थी, यानी कि जो लोग गलत सोच के साथ इस तरह से बढ़ रहे थे, उनके साथ रिलेशनशिप ख़त्म होकर के बिल्कुल नई शुरुआत आपकी हो सकती है। मैं यहाँ पर लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर एग्जैक्टली कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके और इस पर्सन के बीच में प्रॉब्लम लाने की कोशिश करी थी, तो वो सारी चीज़ें अब क्लियर हो सकती हैं। यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, द टावर से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द चैरियट कार्ड। द चैरियट कार्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो डिटरमाइंड हैं आपको पाने के लिए। वो विक्ट्री चाहते हैं, वो किसी भी हालत में आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपके पास आ रहे हैं ट्रैवल करके। ओके, सो ये पर्सन हार मानने वाले नहीं हैं, दे जस्ट वांट टू विन। ओके, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, तो ये डेफिनेटली आ रहे हैं आपके पास। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से ही डील कर रहे हैं, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ बेसिकली बैठ करके बात करना चाहते हैं इस रिगार्डिंग। एक्चुअली इस रिगार्डिंग क्या बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने डिस्कस करनी है आपके साथ, क्योंकि आपके पीछे से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो कि बेसिकली इस पूरे रिलेशनशिप को बहुत अलग डायरेक्शन में लेकर के चली गई हैं। ओके, सो द लवर्स कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं उनके साथ आपका एक सोलमेट कनेक्शन है, तो आप हो सकता है किसी सोलमेट से ही डील कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप और उनके बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करते हैं, और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप जो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द लवर्स कार्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको कुछ बड़ी चॉइस लेनी पड़ सकती है इस हफ्ते। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है टू ऑफ सोर्ड। टू ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो यहाँ पर रिलेशनशिप है वो एक बड़ा मोड़ लेने जा रही है। ओके, एंड उसको लेकर के आप जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि अब आपको करना तो क्या करना चाहिए। बहुत इंडिसाइसिव हैं, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड मुझे दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ सो मैनी सिचुएशंस कमिंग इन। ओके, सो यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड से ये जो टाइम है आपके लिए, ये डिसीज़न लेने के लिए बहुत ज़रूरी है,
और लेकिन आप यहाँ पर अभी डिसीजन लेने में थोड़ी सी नाकामयाबी दिखा सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो जल्दी ही आपको इस पर डिसीजन लेना ही होगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो 2 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए ये सिचुएशन जो है ना अभी आपके लिए बर्डनसम बन चुकी होगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए ये पूरा हफ्ता जो है मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए बहुत बर्डनसम होगा। आप बहुत थका हुआ महसूस करेंगे अपने आप को, क्योंकि काफ़ी प्रेशर आपके ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है, काफ़ी लोगों का प्रेशर आपके ऊपर दिखाई दे रहा है कि जल्द से जल्द आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ डिसाइड करना होगा। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि डेफिनेटली अब ये सिचुएशन यहाँ से चेंज होने वाली है, क्योंकि आप कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जो पूरी तरह से बदल करके रख देगा आपकी लव लाइफ को। ओके, सो लेट्स सी, मुझे भी देखना है कि आउटकम क्या रहेगा। ओके, लेट्स सी आउटकम। ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपका जो बॉन्ड है एक दूसरे को लेकर के भले ही बहुत उतार चढ़ाव से गुजरा हो, लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ से अब आप पॉजिटिव डायरेक्शन में इन चीज़ों को देख सकते हैं। एंड पॉजिटिव डायरेक्शन कहीं ना कहीं स्टार कार्ड भी मुझे बता रहा है। ओके, सो यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो एक फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं यहाँ से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी है। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपसे दिल की अपनी बातें बता सकते हैं जो उन्होंने काफ़ी टाइम से आपसे नहीं कही होंगी, और कैसा वो फील करते हैं अब आपके बारे में, वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप्स से। और अपॉलॉजी भी आपको आती हुई आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। एक मे भी हो सकता है स्कॉर्पियो से, ओके, और या फिर आपके पार्टनर से। ओके, डेफिनेटली आपके पार्टनर स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। लेट्स सी। पीस। ओके, पीस पर ध्यान दें। बिल्कुल डेफिनेटली ये जो आपका पीरियड रहेगा इस हफ्ते का, ये काफ़ी डार्कनेस भरा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल इंडिसाइसिव सा महसूस होगा, क्योंकि काफ़ी सारे बड़े बड़े चेंजेस आप देखने वाले हैं इस हफ्ते में। ओके, सो आपको काफ़ी डार्क नज़र आएगा सब कुछ। एंड मैं ये कहूँगा कि आपको अपनी पीस पर ध्यान देना चाहिए, अपने मानसिक जो शांति है उस पर ध्यान देना चाहिए। एंड आई थिंक अगर आप योगा और मेडिटेशन अगर करें तो डेफिनेटली आपको इसमें कुछ आराम मिलेगा। एंड अगर आप अपनी जो यूनिवर्स है, गॉड है, जिनको भी आप मानते हैं उन पर भी अगर आप उनकी भी आप प्रार्थना करते हैं उनसे, या फिर जो भी आप यहाँ पर करते हैं, तो डेफिनेटली आपको उससे भी काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, पीस मिलने वाला है उससे। ओके, सो आप बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ काफ़ी बड़े चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।